Good morning, all of you. I hope that you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. Yes, Pita. Firstly, we will take your Hindi book and a pencil. Today, we will start a new chapter, lesson number 14, page number 80. Okay, so let's start. Yes, Pita. चैप्टर 14 पोंगल का त्यौहार। जैसे हम अपने त्यौहार मनाते हैं, जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है ना। हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं। ऐसे ही भारत के दक्षिण दिशा में एक राज्य है तमिलनाडु, ठीक है। वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है पोंगल। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का। ओके, सो कैसे वो मनाते हैं, कितने दिन तक मनाते हैं, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। और ये त्यौहार मनाने का रीज़न क्या है, किस वजह से वो मनाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना। इसीलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। तई बेटा ये तमिल लैंग्वेज में ही है। जैसे हम अपने लोकल मंथ्स काउंट करते हैं ना, ऐसे ही तमिल लैंग्वेज में भी तई नामक एक महीना होता है, उसकी पहली तारीख को ये मनाया जाता है। यह जनवरी मास में आता है, जो हम जैन फेब नॉर्मली जो सब यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश मंथ जिनको बोला जाता है, तो उसकी जनवरी महीने में पहली तारीख को मनाया जाता है। तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। जब उनकी धान की फसल पक जाती है, वो समेट लेते हैं कटाई करके, उसके बाद वो इस त्यौहार को मनाते हैं, उस खुशी में मनाते हैं, अच्छी फसल होने की खुशी में इस त्यौहार को मनाते हैं। यह त्यौहार किसानों का त्यौहार है। अब फसल बेटा कौन उगाता है? किसान उगाते हैं। तो मेनली ये फेस्टिवल किन के लिए है? किसानों के लिए है। पोंगल का त्यौहार 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, ठीक है। 3 दिन लगातार मनाया जाता है। तो पहले जो दिन है वो भोगी पोंगल कहलाता है। पहला दिन क्या कहलाता है? भोगी पोंगल। ओके, इस दिन परिवारों में कई प्रकार के उत्सव होते हैं। साफ सफाई करके घरों को सजाया जाता है। इस दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है। पूजा पाठ जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? साफ़ सफाई करते हैं, है ना। और कई उत्सव भी होते हैं काफ़ी। जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो साफ़ सफाई कई दिन पहले शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम दिवाली की शाम को हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही बेटा भोगी पोंगल में भी क्या है, फर्स्ट डे जो होता है वो भोगी पोंगल कहलाता है। इस दिन क्या किया जाता है? इंद्र देवता की पूजा की जाती है। इंद्र देवता जिसको हम बादलों का, वर्षा का जो राजा कहते हैं ना, देवता कहते हैं, इंद्र देवता। वर्षा होती है तो पानी आता है, पानी से हमारी फसल होती है ना। तो इस दिन भोगी पोंगल के दिन क्या किया जाता है? इंद्र देवता की पूजा की जाती है। फिर नए फसल के नए चावलों को पकाकर सहभोज किया जाता है। अब फसल हुई है ना, यहाँ बताया था समेटने के बाद मनाते हैं। नई फसल है, उनके चावलों के लेकर को पकाया जाता है, ठीक है। और सहभोज होता है जब सभी लोग मिल के इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, ठीक है। दूसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा का दिन होता है, इसलिए इसे सूर्य पोंगल कहते हैं। पहले दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है और भोगी पोंगल कहा जाता है। दूसरे दिन क्या होता है बेटा? सूर्य देवता की पूजा की जाती है, इसीलिए इनको सूर्य पोंगल कहते हैं। क्योंकि किसानों का त्यौहार है तो बारिश भी ज़रूरी है, पानी चाहिए ना उनको फसल के लिए। और सूर्य देवता जो प्लांट्स हैं हमारे, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य की लाइट से ही बनाते हैं, है ना। घर के सब लोग सुबह सुबह नहा धोकर नए नए वस्त्र पहनते हैं। फिर घर की स्त्रियां खीर बनाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। सुबह नहाकर नए वस्त्र पहनते हैं, जैसे फेस्टिवल में हम करते हैं, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81। और जो है लेडीज़ क्या करती हैं? खीर बनाती हैं। उस दिन चावल बने थे फर्स्ट डे, सेकेंड डे खीर बनती है। दूध और चावल से खीर बनाते हैं। चीनी के स्थान पर गुड़ डाला जाता है। हम मीठा करने के लिए क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, बट सूर्य पोंगल के दिन हम क्या करते हैं? गुड़ डालते हैं खीर में। इस दिन सूर्य भगवान के सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं।
और क्या किया जाता है, दोपहर के समय पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है। त्योहारों की सबसे ख़ास बात क्या होती है बेटा, उस दिन सारे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, सब मिल के हम खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। ऐसे ही दूसरे दिन क्या होता है, सारे रिश्तेदार मिलते हैं, आपस में खाना बैठ के खाना खाते हैं और सूर्य भगवान के जो हैं बहुत सुंदर चित्र भी बनाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। मट्टू पोंगल तीसरे दिन मनाया जाता है। तीसरे दिन क्या बनाया जाता है, मट्टू पोंगल। मट्टू क्या होता है बेटा, मट्टू का शाब्दिक अर्थ है पशु। किसानों के लिए बेटा उनके खेत और पशु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो मट्टू का क्या शाब्दिक अर्थ होता है, पशु। इस दिन किसान अपने बैलों और अन्य पशुओं की पूजा करते हैं। पहले दिन उन्होंने इंद्र देवता की पूजा की, दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा की और तीसरे दिन उन्होंने अपने पशुओं की, जो कि बैल हैं या कोई भी वो पालते हैं डोमेस्टिक एनिमल, चाहे भैंस हैं, गाय हैं, क्योंकि वो भी तो उनको मिल्क देती हैं, जो सेल करके उनकी अर्निंग होती है ना। सभी पशुओं की जो है पूजा की जाती है। पशुओं को अनेक प्रकार से सजाया जाता है। सूर्य देव को अर्पित की हुई खीर इस दिन पशुओं को भी खिलाई जाती है। पहले दिन सूर्य पोंगल था, खीर बनाई गुड़ डाल के, तो उस दिन तो सूर्य देवता को भोग लगाया गया और अगले दिन क्या है, वही खीर जो है उन पशुओं को भी खिलाई गई। इससे पहले उन्हें बहुत अच्छी तरह स्नान कराया जाता है और उनके सींगों पर पीतल से मढ़ा जाता है। क्या होते हैं, जैसे बैल के सींग होते हैं ना, उस पर उनको डेकोरेट करने के लिए, उनको सजाने के लिए पीतल से उनको मढ़ दिया जाता है। कुछ लोग पशुओं के सींगों को रंग से रंग देते हैं, कई कलर लगा देते हैं ताकि वो रंगीन दिखे, अच्छे दिखें, है ना। सजावट के लिए उनको किया जाता है। जैसे घरों को हम सजाने के लिए क्या करते हैं, कलर करवाते हैं, फूल वगैरह की मालाएं लगाते हैं। ऐसे पशुओं को क्या किया गया, अच्छे से नहलाया गया, उनके सींगों पे कलर किए गए हैं। बैलों के गले में मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके माथे पर तिलक भी लगाते हैं। इनके गले में बजने वाली छोटी छोटी घंटियाँ भी बांधी जाती हैं। छोटी छोटी घंटियाँ बांधी, जैसे हम गले में चेन वगैरह डालते हैं ना, ऐसे पशुओं के गले में जो है मालाएं डाली जाती है और उनमें छोटी छोटी घंटियाँ लगी होती है ताकि वो अपना जब सिर हिलाए तो वो बजे। ओके, सभी रिश्तेदार और मित्र एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं और सूर्य भगवान का प्रसाद पोंगल सबको खाने के लिए देते हैं। रिश्तेदार जो है एक दूसरे के साथ घर जाते हैं, मिलते हैं उनसे, है ना। त्योहारों में हम जाते होते हैं एक दूसरे को की शुभकामनाएं देने, है ना, और उनका हाल चाल पूछने। ऐसे ही पोंगल के दिन भी सभी रिश्तेदार एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं और उनको भगवान का प्रसाद, सूर्य भगवान का प्रसाद, जो खीर बनाई होती थी ना, उसका भोग लगाते हैं। उस समय सब एक दूसरे से पूछते हैं क्या यह पकाया हुआ है, और घर वाले उत्तर देते हैं हाँ पकाया हुआ है। अब ये बेटा वहाँ की रिवाज है, जैसे हम किसी फेस्टिवल पे कहते हैं ना हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ऐसे ही वहाँ पर पोंगल पर क्या किया जाता है कि जो भी गेस्ट आता है वो क्या कहता है, क्या यह पकाया हुआ है, और आंसर में क्या मिलता है, हाँ पकाया हुआ है। यह सवाल जवाब भी उनके यहाँ शगुन की बात समझी जाती है। इस दिन खेलकूद, संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। तो फेस्टिवल है, नाच गाना किया जाता है, काफ़ी खेल कूद किए जाते हैं, बैलों की रेस लगवाते हैं, ठीक है। रात को सामूहिक भोज होता है। रात को फिर से क्या करते हैं, सभी मिलके खाना खाते हैं। इस भोज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता कि हमारे रिश्तेदार हैं वो तो है ही, प्लस कोई और भी अगर खाना चाहता है तो वो वहाँ बैठकर खा सकता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पोंगल के मौके पर बैलगाड़ियों की दौड़ और सांडों की लड़ाई के कार्यक्रम भी होते हैं। देखो इस त्यौहार पर क्या किया जाता है, बैलगाड़ियों की दौड़ भी करवाई जाती है और जो पशु उनके होते हैं, सांड जो होते हैं, उनकी लड़ाई भी करवाई जाती है आपस में कि कौन ताकतवर है ना। लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। इन मैदानों में हष्ट पुष्ट सांडों को छोड़ देते हैं और ढोल बजाकर उन्हें लड़ने के लिए उत्तेजित करते हैं।
एनिमल्स है बेटा, ज़्यादा साउंड से सभी इरिटेट हो जाते हैं, है ना। और आवाज़ें ढोल बजाकर क्या किया जाता है, उन सांडों को लड़ने के लिए उकसाया जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में यद्यपि त्यौहार के कई क्रियाकलाप बदल गए हैं कि आजकल तरीके थोड़े चेंज हो गए हैं त्यौहार सेलिब्रेट करने के, किंतु सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनका महत्व कम नहीं हुआ। तौर तरीके बदल गए हैं बट अभी भी उनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जो पहले होती थी। हर्ष उल्लास में कोई भी कमी नहीं आई है और लोग इन त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है बच्चे, ये था हमारा चैप्टर पोंगल का त्यौहार। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी नॉलेज भी इस चैप्टर से मिलती है। ओके बेटा, सो बच्चे आप भी इस चैप्टर को रीड करेंगे, ओके, एंड अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।